साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि त्रिपुरा के एक लड़के को उत्तराखंड में मार डाला गया है। इस बेगुनाह लड़के को चाइनीज कह के मार डाला गया। इस लड़के का नाम था एंजल चकमा। ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, भारत का जो उत्तर पूर्व है, नॉर्थ ईस्ट है, उसमें 8 राज्य हैं, 7 बहनें और 1 भाई। सिक्किम को भाई माना जाता है और बाकी 7 बहनें हैं। इन्हीं 7 बहनों में 7 सिस्टर्स में एक राज्य है त्रिपुरा, जो बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। त्रिपुरा में एक जगह है नंदपुर। नंदपुर का रहने वाला था ये लड़का एंजल चकमा। उम्र थी इसकी 24 बरस और ये उत्तराखंड में पढ़ाई के लिए आया था। उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून। देहरादून की एक यूनिवर्सिटी में ये एंजल चकमा बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। अभी इसी महीने 9 दिसंबर की बात है। ये एंजल चकमा अपने भाई माइकल के साथ कुछ खरीदारी करने के लिए एक दुकान गया था। उस दुकान में कुछ लोग जो दारू पीकर टल्ली थे वो पहुंच गए। अब ये जो एंजल चकमा था, इसकी आंखें छोटी छोटी थी, तो उन लोगों ने इसको चाइनीज चाइनीज कहना शुरू कर दिया कि ये तो चीनी लोग हैं, चीनी लोग हैं। इस पर एंजल चकमा ने एतराज किया। एतराज करने वाली बात थी ये। तो जो दारू में लोग थे उन्होंने एंजल चकमा पर हमला कर दिया, उसे बुरी तरह घायल कर दिया। एंजल चकमा को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। एंजल चकमा की मौत के बाद पूरे हिंदुस्तान में गम का माहौल है। एक होनहार लड़के को, एक बेगुनाह लड़के को सिर्फ उसकी शक्ल सूरत के आधार पर चाइनीज कह के मार डाला गया। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात है। उत्तराखंड का जो नालायक मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उसने एंजल चकमा के पिता से बात की है फोन पर। एंजल चकमा का पिता बीएसएफ में जवान है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, सीमा सुरक्षा बल में। वो हिंदुस्तान की सरहद पर तैनात है और बेटे को गुंडों ने मार डाला। इस पूरे मामले में 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है एफआईआर में। उसमें 5 की गिरफ्तारी हुई है और एक लड़का, एक गुंडा यज्ञ अवस्थी उसका नाम है, वो नेपाल भाग गया है। उत्तराखंड के नालायक मुख्यमंत्री ने यज्ञ अवस्थी की गिरफ्तारी पर सिर्फ 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है, जो आज की तारीख में बहुत मामूली रकम है। अब ये जो एंजल चकमा का खून हुआ है, उसके बाद फिर हिंदुस्तान में बहस छिड़ गई है कि हमारा मुल्क किधर जा रहा है, किस तरह नफरतियों ने हमारे मुल्क को हाईजैक कर दिया। साथियों, ये जो नॉर्थ ईस्ट के लड़के लड़कियां दिल्ली में पढ़ने आते हैं, पहले भी उनके साथ अक्सर भेदभाव होता रहा है। नॉर्थ ईस्ट के लड़के लड़कियां शक्ल सूरत से बाकी हिंदुस्तानियों से थोड़ा अलग दिखते हैं। छोटी आंखें रहती है उनकी, तो उनको चिंकी करके चिढ़ाया जाता है, मोमो करके चिढ़ाया जाता है। उनको किराए पर मकान नहीं दिए जाते हैं और इतना परेशान किया जाता है कि दिल्ली पुलिस का एक अलग हेल्पलाइन नंबर है कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ यदि भेदभाव होता है, हैरेसमेंट होता है, तो वो दिल्ली पुलिस से मदद मांग सकते हैं। ये कितने शर्म की बात है कि अपने ही मुल्क में हिंदुस्तानियों को इस तरह से तबाह किया जा रहा है। और ये जो नफरत की आंधी है, ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए नहीं है। हिंदुस्तान में मुझे लगता है हर कोई दूसरे से नफरत कर रहा है। कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पर नफरत करना लगता है फैशन बन गया। मैं पढ़े लिखे हिंदुओं को देखता हूँ, खासकर जो मिडिल क्लास के हिंदू हैं, वो मुसलमानों से नफरत करने को ही वतन परस्ती समझते हैं, राष्ट्रवाद समझते हैं। उनको लगता है कि मुसलमानों से नफरत करना ही का मतलब राष्ट्र प्रेम हो गया। मुसलमानों के बारे में अंट शंट बातें करते हैं। इधर कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि रामनवमी भी लोग मस्जिद में जाके मना रहे हैं। रामनवमी में हिंदू गुंडों की भीड़ चली जाती है, मस्जिद पर भगवा झंडा लगा दिया जाता है, मस्जिद के सामने भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं। बताइए ये कौन सा त्योहार हो गया? जबकि हमारा जो मुल्क है
वो गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है। हिंदू मुसलमान सब हजारों बरस से मिलजुल कर रहते आए हैं। मैं बिहार के दरभंगा का रहने वाला हूँ। वहाँ के शाहगंज मोहल्ला में मैं आया था नया नया। 1975 की बात है, 75 की। तो उस मोहल्ले में 80% आबादी मुसलमानों की थी। मेरे घर के बिल्कुल बगल में एक मस्जिद है, और मस्जिद में सुबह सुबह जो अजान होती थी, फजर की अजान, जो पहली नमाज फजर की नमाज होती है, उसकी जो अजान होती थी, उसी से मेरी नींद खुलती थी हर दिन। और बचपन से लेकर मैं बड़ा हुआ, डेली सुबह सुबह फजर की अजान के साथ उठकर। ये हिंदुस्तान की संस्कृति रही है। हम लोग बचपन में एक गीत सुनते थे कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया, मस्जिद में पानी पीती है। हमने सुना राधा की चुनरी, कोई सलमा बेगम सीती है। तो ये हमारा हिंदुस्तान था जहाँ राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती थी। आज वो हिंदुस्तान ये नफरती लोग बर्बाद कर रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों से नहीं, ईसाइयों से, क्रिश्चियन लोगों से नफरत है। अभी जो क्रिसमस का त्योहार गुजरा है 25 दिसंबर को, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जो चर्च होते हैं, ईसाइयों के गिरजाघर होते हैं, चर्च पर हमले किए गए, तोड़ फोड़ किए गए। जो लोग सांता क्लॉज बन के घूम रहे थे लाल टोपियां लगाकर, उन पर हमले हुए। पूरे दुनिया भर के अखबारों में ये खबरें छपी है। हिंदुस्तान की किरकिरी हुई है। हमारे जो बेशरम वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, निर्लज प्रधानमंत्री है, उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो तो गौतम अडानी के जूते साफ करते रहेंगे। लेकिन पूरे भारतवर्ष की छवि धूमिल हुई है ईसाइयों पर जो हमले हुए हैं। ये हिंदू लोग चाहते हैं, कट्टर हिंदू, की व्हाइट हाउस में दिवाली भी मनाई जाए, व्हाइट हाउस में होली भी मनाई जाए, लेकिन अपने देश में लोग क्रिसमस नहीं मनाने देते। यही हालत सिखों के साथ नफरत को लेके है। इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी 1984 में, उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने उनका कत्ल कर दिया था, सिख अंगरक्षकों ने। तो उसके बाद सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे। दिल्ली में, कानपुर में, बोकारो में हजारों बेगुनाह सिखों को, इनोसेंट सिखों को मार डाला गया था, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। वो कहीं भी इंदिरा गांधी की हत्या से दूर दूर तक नहीं जुड़े हुए थे। लेकिन एक नफरत की आंधी थी। और उसके बाद जाति के नाम पर अलग नफरत। हिंदू समाज में सैकड़ों सालों तक दलितों को अछूत बना के रखा गया, अनटचेबल्स बना के रखा गया। धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर अनटचेबिलिटी की गई। दलितों को कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, तालाबों से पानी नहीं भरने दिया जाता था, मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था। उनकी महिलाओं की इज्जत लूटी जाती थी, उन पर जुल्म ढाए जाते थे। आज भी इस तरह की घटनाएं आती हैं देश के कोने कोने से, दलितों पर जुल्म के। एक दिलचस्प बात यह भी है कि मैं खुद कायस्थ जाति का हूँ, मैं खुद अगड़ी जाति का हूँ, लेकिन मेरा जो सरनेम है, जो दास है, जो टाइटल मैं लगाता हूँ, उससे बहुत लोग मुझे दलित समझ जाते हैं, क्योंकि बिहार में दास दलितों का भी सरनेम होता है। तो बहुत सारे लोग, जब अगड़ी जाति के जो लोग हैं, गुंडे मवाली, वो जब मेरी बात नहीं काट पाते हैं, तो दलित करके मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं, मुझ पर हमले करने लगते हैं। ये कैसी अजीब बात है। आप बात में मुझसे नहीं जीत सकते, तर्कों में मुझसे नहीं जीत सकते, तो दलित कहकर आप मुझ पर अटैक कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि दलित होना बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तो ये मुल्क के हालात। इसी तरह बिहारियों को पूरे देश भर में भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। बंबई में शिवसेना का फाउंडर था बाल ठाकरे, अपने नाम सुना होगा। उसका बेटा है उद्धव ठाकरे, भतीजा है राज ठाकरे। ये बाल ठाकरे बंबई का सबसे बड़ा गुंडा था। ये एक अखबार निकालता था, अभी वो अखबार निकलता है, सामना। ये मराठी भाषा का अखबार है, मराठी लैंग्वेज में ये अखबार निकलता है। सामना अखबार में बाल ठाकरे लिखता था कि एक बिहारी 100 बीमारी। मतलब एक बिहारी 100 बीमारियों के बराबर होता है। और शिवसेना के गुंडे बंबई की सड़कों पर घूमते रहते थे, हाथ में हॉकी स्टिक लेके, लोहे का सरिया लेके। और कोई बिहारी यदि उन्हें दिख जाता था, बिहारी लोग अपनी बोली से पकड़ा जाते हैं, तो हॉकी स्टिक से उसके वो सर में मार के खून निकाल लेते थे, सर फोड़ देते थे। और उसके बाद नारा लगाते थे शिवसेना के लोग कि एक बिहारी 100 बीमारी। और बाल ठाकरे अपने बंगला में अट्टहास करता था, रावण की तरह अट्टहास करता था बाल ठाकरे अपने मकान मातोश्री में। तो ये इस देश के हालात हैं। अभी भी महाराष्ट्र में बहुत बार खबरें आती है कि मराठी नहीं बोलने पर लोगों की पिटाई हो गई, यूपी के लोगों की पिटाई हो गई, बिहार के लोगों की पिटाई हो गई। तो ये देश कहाँ जा रहा है? यदि हम लोग आपस में ही धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लड़ते रह गए,
तो फिर हिंदुस्तान का क्या होगा? इतिहास गवाह है कि जब भी हम लोग आपस में लड़े हैं, कोई विदेशी ताकत ने आकर हम पर कब्जा कर लिया। लेकिन लोग इतिहास से ये सबक नहीं सीख सकते। लोगों ने नफरत को फैशन बना लिया है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि इस पर आप लोग सोचिए और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। लोगों से मोहब्बत करना सीखिए। जैसा कबीरदास कहते थे, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम का ढाई अक्षर पढ़िए। और जाते जाते इन हिंदू गुंडों मवालियों को मैं राहत इंदौरी का एक शेर सुनाता हूँ कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। हर धर्म और हर जाति के लोगों का इस पर बराबरी का हक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।